जो देवता लोग इधर उधर भटक रहे हैं भैया आसन ग्रहण करो। पीछे वाले भैया लोगों बैठ जाओ, सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। खड़े होकर के कथा पांडाल का अशोभनीय दृश्य ना बनाएं। आप सभी कथा के प्रेमी है, बैठ करके कथा का श्रवण पान करें। तो कहे मुनि बिहस गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तुम्हारी बेटी सुंदर भी है, सहज भी है, सुशील भी है, सयानी भी है, उमा अंबिका भवानी भी है। कई महाराज नाम बता दिए और बोले सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुशील है, सयानी है। सुशील जानते हो किसे कहते हैं? सु माने सुंदर और शील माने ऐसी बात जो बोले तो सील भरी बात, व्यवहार बना रहे। बहुत से लोग महाराज इतना कड़वा बोलते हैं और वो कहीं भी देते हैं, देखो चाहे तुम्हें खराब भले लग जाए लेकिन हम कहीं खरी खरीदी तो ऐसी खरी खरी काहे कह दी जो हमें खराब लग जाए है? अरे खरीद तो खूब होए लेकिन सील भरी बात बोलो। ध्यान देना। जैसे एक गांव में एक बालक के आए दिखना है, बालक देखना है शादी के लिए, तो उनके पिता ने कही बालक के चले जाओ बेटा पड़ोस में कस्बा है, खरी खरी जलेबी ले आओ। उसने गाड़ी उठाई, हलवाई की दुकान पर पहुंचो। अच्छा हलवाई जलेबी खरी खरी निकाल रहो तो देखत रहो। जैसे ही हलवाई ने खरी खरी मैदा सेकी जलेबी वाली सोई, उसने कही महाराज ऐसे ही तौल दो। तो हलवाई ने कही खरीद खूब है लेकिन जो मीठी नहीं है रसवाली चाशनी में डुबो ले दो। उसने कहा पिताजी ने कही जैसे कढ़ाई से निकले बस ले आओ। उसने कही नहीं मानत हो तो हमारी तो बिक्री हुई रही, ले जाओ ऐसे ले जाओ। उसने महाराज ऐसे तौल दी, घर लेके आए, प्लेट में सजाई, मेहमान के सामने बढ़ाई। मेहमान ने एक महाराज जलेबी को स्वाद चखो और तुरंत ही वो छत्ता फेरी थाली में रखो। बोले कौन लाओ जे जलेबी? तो कहा कि जिस लड़का को तुम देखन आए हो वह लाओ, वो बाहर दिल्ली पढ़ती रहो भाई तक। तो बोले तुम्हारे इस बालक को जेव तमीज ना है कि जलेबी रसवाली चाशनी में तो डुबो के लो। तो उन्होंने कहा कि हमने बालक से कहा था खरी खरी लाना, तो वो खरी खरी लाओ। अरे तो कहा पिताजी ने डांट लगाई, अरे मूर्ख खरी खरी तो खूब है लेकिन इनमें मिठापन तो नहीं है, इसलिए हम भी किसी के सामने कितना भी खरा खरा बोले परंतु ऐसा ना बोले कि किसी का जीवन ही नष्ट कर दे। एक बालक रिजल्ट देख करके आया, जैसे घर में घुसा तब पिताजी से मुलाकात हो गई। पिताजी ने पूछा कहा रिजल्ट देख आए, कैसो का रहो परिणाम, पास भय कि नहीं? कहा लोगो पिताजी गणित में फेल हो गए। अच्छा पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर दी, अब घर में क्या करने आए? चले जाओ लटक जाओ मर जाओ। पिताजी ने ऐसे बोल दिया। अब वो महाराज अल्लड़ बुद्धि का बालक फिर चला गया, घर से लौट करके ही नहीं आया। और महाराज शाम को जब ढूंढा पड़े देखा तो घर के पीछे बाग में लटका ही मिला। मम्मी को बड़ा दुख हुआ कि इतना तुमने खरा बोला, मेरा बालक चला गया दुनिया से। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे गलतियां सबसे होती हैं, समझाओ अपने बच्चों को, लेकिन इतना टूटने मत दो उन्हें। ऐसी बाड़ी बोलिए ये तुम्हारी बेटी का भविष्य है, हुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत दुर्लभ कछुनाही। अगुण अमान मातु पितु हीना,
उदासीन संशय सब छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी अहिका मिलई पड़ी हस्त असिरेख। इसके हस्त की रेखा बता रही है, इसका पति जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, नगन होगा, अमंगल भेष होगा, ऐसा पति मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें जब नारद जी ने कही, मैं ना कह लगी नहीं, मेरी फूल जैसी सुंदर बेटी और दामाद इतना इतना कुरूप अमंगल रूप, और ये क्या बता रहे हो बाबा? नहीं नहीं, ऐसा दामाद मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बनाऊंगी। नहीं नहीं, चाहे मुझे अपनी बेटी को लेकर के पर्वत की चोटी से कूद जाना पड़े, या मैं जाकर के किसी गुफा में छिप जाऊंगी, लेकिन ऐसे दूल्हा के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। नारद जी बोले, देवी मैं ना, घबराओ नहीं, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पई मैं अनुमाने, और समरत कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जितने मैंने ये सब भेद बताए हैं, ये सब महादेव के लिए लग रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे, भगवान का गुणगान करे, तो तुम्हारी बेटी को सुंदर पति भी प्राप्त हो सकता है। अरे जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी में सतैत्र पुरारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी भाग्य में यही काशी बतजी शरणाई, यही काशी बतजी शरणाई। जब जब बर अनेक जग माही, यही काशी बतजी दूसर नाही। गुरुजी मेरी बेटी को मंत्र दे दो कान में। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम श्री शिवाय नमः। और प्रेम के साथ बेटी आज गुरु से मंत्र लेने के बाद जो भी भक्त प्रेमी प्रभु की पवित्र पावन कथा में अपनी कमाई का अंश भगवान के श्री चरण कमलों में दान कर रहे हैं, दान अवश्य करिए। कथा में करिए दान, कथा में दीजिए ध्यान, तब होगा कल्याण। ठीक है। और वहां जाकर के भैया जी बैठे हैं, नाम अपना करा दिए नोट, और यहाँ प्रेम से रख दीजिए जो अपनी कमाई का लाए हो नोट। प्रेम से नाम नोट करवा दीजिए, 10-20 नाम हो जाएंगे, तब हम बोल दिया करेंगे। अच्छा, दान करने में खैर भक्त यहाँ के ठीक हैं, कहीं कहीं के भक्त बड़े ही कंजूस होते हैं। अब हमें एक घटना याद आ रही, सुना दे। बैठ जाओ शांति से। एक गांव में एक महाराज बहुत ज्यादा कंजूस रहता था, बहुत अधिक कंजूस व्यक्ति रहता था। एक गांव की घटना है। अच्छा, कभी कथा भागवत सत्संग में नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि महाराज आरती वाली थाली आएगी तो पैसा चढ़ाने पड़ेंगे, अब पड़ोसी चढ़ाई तो कबो कबो हमको जाना पड़ेगा, इसलिए वो जाता ही नहीं था। अच्छा, तीर्थ यात्रा पुण्य धर्म में कभी मन नहीं उसका लगता था, परंतु पत्नी ने कही महा का महीना है, दुनिया गंगा जी नहान जाती है, तो तुम भी चले जाओ गंगा नहाए आओ। तो महाराज जाने को तो तैयार ना था, लेकिन पत्नी जब फटकार लगाई तो चला गया। अच्छा, जब पहुंचा है गंगा जी के घाट पर, तो वहां क्या देखा, जो लोग गंगा स्नान करके निकलते तो पंडा पुजारी बैठे हो, तो तिलक लगाए दे, तो कलाबा बांध दे, तो फिर कहा 11-21 रुपया निकालो। तो वो कंजूस आदमी को नाव हसीम लोगों ने रखे दो दान चंद, दान तो करता नहीं था। ध्यान दें, परंतु वहां पहुंचा, सोचने लगा अगर हम यहाँ नहाएंगे तो हमको भी दान करना पड़ेगा। इसलिए भैया चला गया। चलते चलते जहां पर मुर्दा फूके जाते थे, मुर्दा घाट पर जहां लाश जल रही थी, सब लोग नहाए नहाए अपने घर जा रहे थे।
बोलिए सच्चे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बैठ जाए शांति से। तो महाराज क्या समझा रहे थे? कंजूस दानचंद इसी जगह स्नान करने गया जहाँ मुर्दा फूके जाते थे। सब नहाए नहाए अपने जा रहे थे, मुर्दा फूक करके सोचन लोगो यही नहाई ले। गंगा नदी में घुसो, डुबकी लगाई। इधर भगवान श्री श्याम सुंदर नारायण को मजाक सूझी, उन्होंने महाराज पंडा का भेष बनाया, वहीं पर प्रकट हो गए और बोले आइए जजमान, आइए बाहर निकलो, कछु दान दक्षिणा कर लो। तो वो कहा लोगों दान दक्षिणा, हम तो एकांतम नहाना आए मुर्दा घाट पे, तुमने यूं नहीं छोड़ो। तो भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं भैया, एकांतम पड़े रहते हैं, और तुम्हारे जैसे सेठ लोग आओ तो 5000 को 1000 को 2100 रुपया ऐसे चढ़ाई दे, हमें क्या भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत। और आज तुम आए हो कम से कम 5000 2000 तो आप दान करोगे ही। दानचंद बोलो 5000, हम 5 रुपए नहीं दान करेंगे। पंडा महाराज सामने खड़े होकर कान लेकर निकल नहीं देंगे, कुछ तो दान करना ही पड़ेगा। तो वो कंजूस का बोलो हम कछु लाए ही ना है। तो पंडित जी का बोले ना लाए हो उधार कर ले, दान तो करो। निकल के आओ, एक धेला को संकल्प करवाओ, एक धेला मनीराम भैया, एक धेला को संकल्प करवाए दो। अब कई घर ही ले लिए हुआ है पंडित जी। और भैया चलो आओ अपने घर, आए के बिस्तर लगाओ, रात में बस सोए गो। अपनी पत्नी से कही देखो पैदल ही गए, पैदल ही हम आए, हम बहुत थके हैं। पत्नी बोली 12 किलोमीटर दूर है, रिक्शा पर बैठ लेते तो कान लोगों को 20 रुपए नहीं पड़ जाते। इतना कंजूस। इधर सवेरा जैसे ही हुआ तो वो तो सो रहा था, पत्नी द्वारे पर गई झाड़ू लगाने के लिए। बेई पंडित जी द्वारे पर आएंगे, पूछने लगे दानचंद मकान जय है? पत्नी के मुंह से निकल गए हाँ जय मकान है। तो कहा कि जाओ बुलाए दो, कहियो पंडित जी आए गंगा जी के घाट पर दान कर आए थे उधार, वो अपने चुकाई दे। पत्नी गई, कहा लगी तुम उठ नहीं पाए, पंडित जी आए हैं, मैं जा कह रहे जो गंगा जी के घाट पर दान कर आए थे वो अपने चुकाई दे। कंजूस दानचंद कहा लो हाय भगवान, यहाँ घर ढूंढ लो, इतनी जल्दी आई हो, ऐसा करो चली जा। और जाए कहिए उनकी तबीयत नहीं ठीक है। पत्नी आई, कहा लगी पंडित जी तुम फेर कब हुई, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, गंगा जी जब से नहाए के आए तबीयत नहीं ठीक है, जाओ। पंडित जी बोले अब ऐसी स्थिति में कैसे छोड़ के जाए? बेटा तुम्हारे पति की तबीयत नहीं ठीक, और हम तुम्हारे पति के स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करेंगे, यही माला जपेंगे बैठ के, और भोजन बनाइयो, ज्यादा नहीं खाते, 6 7 8 रोटी खाते हैं, बना लियो। पत्नी गई, कहने लगी तुम उठत नहीं हो, हमने कही पति बीमार है लेकिन मैं जाए ना रे, जाकर तुम 6 7 रोटी 8 खाई बना लियो मेरे उले। कंजूस कहाँ लोगो 6 7 रोटी खाई 8, मेरी खड़ी हुई जई खाट और जई नहीं, अब ये क्या करे? सोचत रहो, बाद में बोलो जा थोड़ा रोइए द्वारे पर और गिर जाइए और जा कहिए वो खत्म हुई गो पति मारो। पत्नी आई द्वारे पर एकदम पछाड़ खाए गिरी, चुड़िया वाले फोड़ नहीं अब ठीक ठाक रहा है, खत्म हो गए। अब फिर कब वही हो तो पूरा दान दक्षिणा कब ले जाइए, वही करना है तो हो जाता। जाओ पंडित जी तुम जाओ। पंडित जी बोले बेटा अब हम नहीं जाइए, ऐसे में कोई मेहमान हो तो बहुत घर बुलाओ जाते, हम तो आई गए हैं मौका पर, अब हम गदक्रिया कर्म करवाए बाबोली नहीं गुरु जी सब हुई तुम जाओ। पंडित जी बोले नहीं बेटा चिंता मत करो, सब करवाई हमें तो रूप प्रकटे तई काला, जागली बागली पूरे गांव में कही आए दानचंद खत्म हो गए। महीना सब इकट्ठे हुए गए। बोले भैया जब तो गंगा स्नान करके आओ ऐसे ला दिलो लेके चलो, दिन छोटो हुई थे वैसे ही महाराज ला दिलो। और बहुत पता नहीं किस गुरु को चेला सांस रोके परो, लोगों ने उठाए को सही ला दिलाओ, जैसे ही लेके चले तो पत्नी सोची अभी तक तो जो नाटक होती रहो, अब गांव वाले भी तो ले जाइए मेरे पति। तो बात सामने खड़ी हुई गई, कहने लगी इन्हें नीचे उतारो, नहीं मरे नहीं, नहीं मरे नहीं नीचे उतारो।
तो गांव वाले का बोले जो तो तुम्हारो मोह है, तुम अपने पति की ज्यादा चाहती इसे तुम्हारे जान ना देती। भैया पकड़ो ही नहीं, पकड़ो पकड़ो सब लोग। बड़ी बूढ़ी डोकरी आई कान लोग भैया बेटा तुम आधा पाप पे तुम को आधा टाइम दे हुआ बोई है अकल दे तो बहु तो दा हुआ म खुदाई है तुम्हारे तारा दान दे। अब भैया वही का लोगों ने पकड़ के बैठा लो, दान चंद लेके चले शमशान भूमि पहुंचे, कंडा लगाई दे और उसे उठाए के लिटाई दो और एक आदमी लेके आगी घूमन लगो। भगवान चक्कर खाई के कान लगे कंजूस तो बहुत देखे लेकिन नहीं तो मक्खी चूस पहली बार देखो। हाई आगी लगन वाली और वो चुप्पा लेटो। भगवान आगी लगाने वाले से बोले रुको, हम आचार्य काशी के हैं, हम इसके कान में एक मंत्र कहेंगे, हो सकता हो तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो जाए। अच्छा पंडित जी कह के देख लो भाई जिंदा हो जाए। पंडित जी गए और उसके कान में एक बात कही, दानचंद ओ दानचंद आए हैं वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, हम भगवान हैं साक्षात चतुर्भुजी ब्रह्मा विष्णु सब मेरे अंदर समाये हैं, मेरा दर्शन कर ले मरने से पहले। तो दानचंदन मन ही मन में जा सोची हुई सकत चतुर्भुजी रूप में भगवान खड़े हुए तो उन्हें ऐसे आंखें खोल के देखो तो बहुत चोटी। फिर पंडित जी ने कही जो नहीं खोलेगा आंख जल जाएगा। फिर पंडित जी ने कही दानचंद आए हैं वैकुंठ से तुझसे नाता जोड़। तो उसने आंखें ना खोली और जय कही आए हो वैकुंठ से नाता जोड़। आए हो वैकुंठ से हमसे नाता जोड़, कृपा यही हम पर करो, वो ढेला दी जो छोड़। भगवान ने कहा राम भला करे तेरा, और भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। और महाराज एकदम उठ करके भाग खड़ा हुआ, कहने लगो देखो ये तो हमने नाटक करो, मेरे 1 रुपया बचेगो कि ना बचेगो, 1 ढेला बच गए। गांव के लोग बोले कमाल है, कंजूसी की भी याद होती है, बोलिए सच्चे दरबार की। परंतु यहाँ के भगत तो हमें ऐसे लग नहीं रहे। और हमारे भैया अनिल प्रधान जी हमारे गुरुदेव जी को सुंदर सी पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। सभी भक्त जोरदार तालियां। प्रधान जी प्रभु की पवित्र पावन कथा में सुंदर महाराज पगड़ी पहना करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा खूब दया दृष्टि बनाए रखें, धर्म क्षेत्र मैदान में इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहे। और भगवान से प्रार्थना है हमेशा लक्ष्मी से धन धान्य से परिपूर्ण रहे, और यही भगवान से प्रार्थना है। अनिल प्रधान जी इस ग्राम भावन की धरा पर सुंदर सी पवित्र भागवत कथा में महाराज मुख्य यजमान भी है, और उनके भ्राता जी सुंदर परीक्षित महाराज की गद्दी पर शोभायमान है। धर्मपत्नी जी के साथ कहना है पूरा परिवार भक्तिमय है। आप हमारो राखो भगवान पार्वती आंगन में बोले हरि चर्चा में धर्म कर्म में भैया समय
हनुमंत लाल की। कथा कहाँ पर थी? श्रीमान राजा परीक्षित जी। सलाह मिला के बताओ दोनों। ध्यान दे, माता पार्वती का हस्तरेखा का अनुभव का ज्ञान बताकर के देवर्षि नारद ने कह दिया, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। शंकर भगवान भाभी को मिटा सकते हैं, यद्यपि बर अनेक जगमाही, यही का शिव तज दूसर नहीं। अब इधर नारद जी चले गए, उधर माता पार्वती जिद करने लगी, मम्मी मम्मी मैं तो जाऊंगी तपस्या करने के लिए, भोलेनाथ का ध्यान करूंगी। तो मातु पितई बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर साई। उमा तपस्या कर रही है, ओम नमः शिवाय का ध्यान कर रही है, और उधर महादेव जब से जाई सती तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। उसी समय पर एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ था, जिसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तारकासुर बोला हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, परंतु तुम जिसके हाथों मरना चाहो चुन लीजिए। तो उसने बुद्धि लगाई और कहा यदि मुझे कोई मार सके तो महादेव का पुत्र मारे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी वरदान देने के बाद में अंतर्ध्यान हो गए और तारकासुर प्रसन्न हो गया। बोले, तारकासुर कहने लगा अब महादेव का कोई दूसरा साथी नहीं है, धर्मपत्नी तो है नहीं। जब धर्मपत्नी नहीं हो तो पुत्र नहीं होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो फिर मेरा कभी मरण नहीं होगा, इसलिए मैं अमर हो गया हूँ। इंद्र जी, चंद्र जी, सूरज जी, कुबेर सबको सता दिया। ब्रह्मा जी के पास समस्त देवता गए, ब्रह्मा जी थोड़ा वरदान देते समय सोच लिया करो, इन धूर्तों को ऐसा वरदान दे देते हो, इसका वध कैसे होगा? समझा करके कहा कि महादेव का पुत्र ही मार सकेगा। तो बोले महादेव का पुत्र तो तब हो जब उनका विवाह हो। इंद्र बोले विवाह तो तब हो जब उनकी आंखें खुले, वे तो समाधि में बैठे हैं ना। तो बोले उनकी तपस्या को कौन जाएगा भंग करने? ऐसा कोई देवता है जो महादेव की तपस्या का ध्यान भटका दे? कोई देवता सामने नहीं आया। देवताओं में एक देवता है जिनका नाम है कामदेव। बे आगे बड़े कहने लगे हमारा नाम है कामदेव और हमें जो कामदेव, हम जाएंगे महादेव की तपस्या को भंग करने के लिए। चले हैं कामदेव अपनी के साथ महादेव के उस पर्वत पर जाकर के भावुक कामुक वातावरण बनाया। और भैया सुनो, इतना विकराल काम का रूप आ गया, संगम करहीं तालाब तलाई, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिझरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह, सुमन चाप निज कर संधाने, अतिरि सीता के श्रवण लगताने। जैसे ही महादेव के ऊपर इस कामदेव ने प्रहार किया, महादेव का ध्यान भंग हो गया और महादेव एकदम कैलाश पर्वत पर खड़े हो, कौन है जिसने मेरी तपस्या में खलल डाला है? तो रति तो छिप गई आम के पीछे, लेकिन काम खड़ा रह गया। तो शंकर भगवान के तीसरे नेत्र से ज्वाला प्रकट हो गई। तब शिवती शर नयन उघारा, पुतमति काम भयंजरी छारा। तब शिवती शर नयन उघारा, चितवत काम भयंजरी छारा। शरण नयन उघारा, चितवती काम भयंजरी छारा। चितवती काम भयंजरी छारा। चितवती काम भयंजरी छारा। जब शिवती शरण नयन उघारा, कामदेव जल करके भस्म हो गया। रति रोने लगी, महादेव आपने मेरे सुहाग को मिटा दिया, भला मुझे विधवा बना दिया, महादेव अच्छा नहीं किया। शंकर भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो,
तुम्हारे पति ने गलती की ना, इसीलिए उसे दंड मिला। रति ने कहा मेरे पति का कोई दोष नहीं है, इन समस्त देवी देवताओं ने आपकी तपस्या भंग कराने के लिए भेजा। शंकर भगवान ने कहा तो तुम्हारा पति निर्दोष है, हम तुम्हें वरदान देते हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महाबई बारा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, बचन अन्नथा हो इन मेरा। द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे, रुक्मिणी तुम्हारी सासू माता बनेंगी, चिंता मत करो। रति बोली तब तक मैं किसके सहारा रहूं? भगवान शिव बोले तुम मनोज यानी मन के ओज के रूप में, कामदेव दिखेगा नहीं लेकिन सभी को व्यापेगा, तुम उसी के आश्रित रहो। महादेव के सन्मुख समस्त देवता आए, वो कहने लगे बाबा बड़ी मुश्किल से आपकी तपस्या को खुलाया है। महादेव ने कहा ऐसा तुमने दुस्साहस क्यों कराया देवताओं? तो देवता बोले बहुत दिन हो गए इस स्वर्ग में किसी को खूब आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने देवता हैं सबको ब्याह होगा, अब विवाह होता नहीं है। तो नाचने गाने का मन है लेकिन क्या करें, किसी का होता नहीं है। और प्रभु आपकी देवी जी अब है नहीं, ऐसा करो आप दूसरा विवाह कर लो। शंकर भगवान ने कहा नहीं देवताओं, विवाह से क्या लाभ? देवता बोले आपको लाभ भले ना हो महादेव, लेकिन हमको लाभ है। क्या? सकल सुरन के हृदय असर शंकर परम उछाल, चाहत नाथ तुम्हारा विवाह हो। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाव, और निज नयनन देखन चाहत नाथ तुम्हार विवाह। हम सब लोगों की आंखें तरस रही है, काऊ को ब्याह देखने की इच्छा है, नाचने गाने की इच्छा है देवियन की, यही लाभ है। देखो देवता बड़े स्वार्थी है, अंदर की बात ना बताई, जा ना गई तारकासुर नाकम दम कर लो है, और जा कह रहे उत्सव मनाने की इच्छा है। शंकर भगवान बोले विवाह एक विवाद है, और सकौ तो जाओ बचाए, और पायन बेड़ी पड़ती है ढोल बजाए बजाए। अम्मा उस दिना से सोनो भूल जाती, जा दिना से लला की लगन चढ़ी जाती। ये तो घर को साफ सफाई करती सजौती, अपनी बहन बुलाए लेती, दीदी तुम चली जाओ, दीदी तुम चली जाओ, देखो ये तो सब काम है, बहू आवेगी सब कुछ काम करना है। और जादिना बहू आने का समय होती, अम्मा को तो गलो ही बैठ जाती। उधर महाराज गाड़ी दिखाती आई रही है तो अम्मा को तो गलो ही काम नहीं करती, ये थी खुशी है। और जादिना से आई जा सास कहने वाली, जादिना से सास का सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सास का सांस लेने में दिक्कत होती है बहू आते ही है, लेकिन सबकी ऐसी बहुएं नहीं होती, कुछ ज्यादा है ऐसी। मेरे भगवत प्रेमियों, विवाह कोई बहुत अच्छा खेल थोड़ी है, जिनको हुई गो उन पर पूछो घर पर महाराज ये व्यवस्था लाओ वो व्यवस्था लाओ, महाराज बड़ा झंझट है गृहस्थी का। और जिनका नहीं हुआ वे ज्यादा परेशान में जाकर, हमारा भी एक बार हो जाता। हम आपको एक बात बताएं, एक बाबा जी थे, वे जंगल में होते हुए निकले, और जंगल में पहले कुआं होते थे बहुत गहरे गहरे, और कुआं की चकली पार होती थी। बाबा जी थे, उन्होंने कमंडल रख दो होई, और कुआं के पार पर ऐसे लेट के आराम करने लगे। बढ़िया हवा लगी, उन्हें नींद आई गई। जब नींद आई सपनों होने लगो, सपने में का वो उनको ब्याह होने लगो। सपने में विवाह हुआ, पत्नी आई। अच्छा भाई से हकीकत में ब्याह हुआ तो ज्यादा इंतजाम करने को, सपने में कोई इंतजाम नहीं करने को, सब पहले तैयार है वो मामला। विवाह हुआ, पत्नी आई, और पत्नी से जीवन यापन करने लगे। 1 वर्ष हो गया, और सपने में ही एक बालक हुआ। अब बालक को बीच में सुला दिया, और लेटे हैं, और जैसे ही करवट लिया तो बालक एकदम मारा दब गया। पत्नी बोली उधर बढ़ी,
और जैसे ही पत्नी ने जा बात कही तो महात्मा जी कुआं की पारी पर लेटे रहे। भाई हकीकत में बढ़ी गई, हकीकत में बड़े तो कुआं में गिरे जाए। कहाँ लगे आए भगवान तो गड़बड़ हुई। सो भैया हुआ चिल्लाए, भैया वो कोई कुआं से निकाल ले हो, कोई कुआं से निकाल ले हो। उधर गाय भैंस चरा रहे थे ग्वाला, भाई दौड़ के आए, कहने लगे यहाँ पर एक महात्मा लेटे थे, पता नहीं कुआं तो नहीं गिर गए, चलो देखें चल के। जब देखो तो भाई पड़े। बाबा जी इसमें कैसे गिर गए, कहाँ हुई गो? बाबा जी बोले जा मत पूछो कहाँ हुई गो, जा पूछो कहाँ नहीं भो। सपने में भी आओ तो इतने गहरे कुआं में गिरे, और तुम्हारा हमको हकीकत में होती हुई तुम कितने गहरे में गिरे तो महादेव बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। तब कहने लगे देवता की राम जी से सिफारिश डलवाओ। तो राम जी आज कैलाश पर्वत पर आए। राम जी ने कहा हे महादेव हम तुम्हें कथा सुनाने आए हैं, सुन लीजिए। महादेव बोले हम तो प्रभु आपके द्वारा कथा सुनकर के धन्य हो जाएंगे, कहिए कथा सुनाओ। आज रामचंद्र जी महादेव को कथा सुनाने लगे। अरे अति पुनीत गिरिजा के करनी तर सहित कृपाण जीवन, अति पुनीत गिरिजा के करनी तर सहित कृपाण बहुविधि राम शिव ही समुझावा, बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर सुनावा, पार्वती कर अच्छा कथा सुन करके चुपचाप खिसक नहीं लेना चाहिए, ये नियम है। कथा सुनने आए हो तो जैसी श्रद्धा हो वैसा दान जरूर करना चाहिए। भगवान के चरणों में अपनी कमाई का अंश चुपचाप दान कर दो या नाम बुलवा दो, जैसी इच्छा हो। लेकिन कथा सुन करके चुपचाप नहीं निकल लेना चाहिए, क्योंकि जो चुपचाप निकल लेते कुछ भी नहीं दान करते वो कथा की चोरी करके जाते हैं। क्योंकि महाराज कुछ तो उसका प्रतिफल कथावाचक को देना चाहिए, वो मेहनत कर रहा है। अच्छा राम जी ने कथा सुनाई, महादेव ने कथा सुनी, तो रामचंद्र जी के कथा के वचन अच्छे लगे। महादेव बोले अब जा बताओ तुम्हें कथावाचक दी दक्षिणा क्या दे, क्योंकि ऐसी चीज तुम्हें देंगे तुम्हारे कुछ काम में आवे। धन दौलत तो तुम्हें चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारी देवी ही लक्ष्मी है, वो तुम्हारे चरण दबाती है, तो तुम अपनी तरफ से मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। महादेव बोल रहे हैं। तो राम जी ने कहा यदि मेरी कथा से आप प्रसन्न हो तो हे महादेव मुझे एक वरदान मांगे से दे दो। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज नेह, जाई विवाह शैल जई या मोई मांगे देव। तुम अपना विवाह कर लो, यही मुझे दक्षिणा चाहिए। भगवान शंकर जी मन ही मनमा खुश भे और का बोले आपकी शादी भई विवाह हुआ तो जंगल में पठई दे के रोई रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, लेकिन कराए हमारो देवगे। तुम मात पिता और प्रभु की वाणी विनय विचार करिए शुभ जानी, जाओ प्रभु हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आशु कुशवाहा जी की तरफ से प्रभु की पवित्र पावन भागवत कथा में 501 मुद्रा भगवान के श्री चरण कमलों में दान हो रहे हैं। भगवान खूब कल्याण करे। आशु कुशवाहा की अरदास आए दौड़े दौड़े, आशु कुशवाहा आए दौड़े दौड़े, घर भी आना जाना मैया सोए भैया मेरी सप्तऋषि आए और कहने लगे महादेव चिंता मत करो, आपके लायक दुल्हन तैयार है। आपकी रात दिन
ध्यान समाधि में बैठी रहती हैं। राजा हिमांचल की कन्या है वो, मैनावती की लाडली बेटी, नाम है पार्वती। महादेव ने जाकर के उनका परीक्षण भी किया, परीक्षा में माता जी को सफल भी किया। देखो कथा तो राम की अथा है। महादेव का जो विवाह है जो प्रसंग महाराज 3 दिन में सुनाते हैं हम, परंतु आज मुझे एक ही दिन में सुनाना पड़ रहा है, इसलिए मैं संक्षिप्त सुना रहा हूँ, ध्यान देना। आज महादेव राम जी की बात का आदर करते हैं। प्रभु मैं विवाह करूंगा जगत के कल्याण के लिए, मैं काम के लिए विवाह नहीं करूंगा, मैं राम के लिए विवाह करूंगा। और सबका यही उद्देश्य होना चाहिए, विवाह काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं, राम काज के लिए, जगत का कल्याण के लिए विवाह करना चाहिए। आज शिव जी दूल्हा बनने लगे हैं, और दूल्हा कौन बना रहा है? नंदी महाराज। सारे ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बैठ गए। आज नंदी ने कहा विवाह जब घर पर होता है तब कुछ इंतजाम करना होता है, खाने पीने की व्यवस्था। और आप तो मरघट में रहने वाले बाबा, घर में कुछ है ही ना आपके, और रिश्तेदार आएंगे खाएंगे क्या? शंकर भगवान ने कहा जा टेंशन उन्हें हो जिनके पास घर हो, यहाँ तो घर ही ना है। जो मेहमान आएगा वो हमसे क्या मांगेगा? हमारा तो किसी से नाता नहीं, एक ही नातेदार है हमारे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जिनके पास बहुत ज्यादा गरीबी है वो भी रुपए पैसा उधार लेके एक मोर खरीद ले, किराए पर गाड़ी कर ले। लेकिन आपकी क्या व्यवस्था है महादेव? शंकर भगवान बोले कोई व्यवस्था नहीं। मोर किसका बनाया? शिवई शंभुगन करहि श्रृंगारा, मोर समारा। शिवई शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा कटहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाया, तन विभूति पटके हरि छाया। 4-5 काले पीले नीले सफेद सर्पों को पकड़ा, मणिधारी नागों को ऐसे उठा करके महादेव ने जटा के ऊपर रख लिया। जटा मुकट अहि मोर समारा। बिच्छू रोते हुए आए, बोले बाबा हम भी चलेंगे। महादेव ने कुंडल बना करके रख लिया। अच्छा, मस्तक की शोभा कौन बढ़ा रहा है? चंद्रमा। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, और नयन 3 उपवीत भुजंगा। कौन सा पाउडर लगाया भोलेनाथ ने? पौंडस, नवरत्न, मरघट का पाउडर। मरघट बड़ी कंपनी है, नया नया पाउडर बनता रहता है। और हमारा तुम्हारा सबको पाउडर ही बनी। जो महादेव अपने अंग में भभूत लगाते हैं वो मरघट की राख होती है। महाकाल के मंदिर में जाओ, भस्म आरती होती है कि नहीं महाराज? वो राख मेरे महादेव को अत्यंत प्रिय है। और वह राख कौन लगाए रहो? भूत लगा रहे, भभूत। तैयार हो गए भोले बाबा। अच्छा, इधर सभी देवी देवताओं से कहा चलो भोलेनाथ के विवाह में। तो देवता लोग अपने अपने आसनों पर, सिंहासनों पर विराजमान है, अपने अपने वाहनों पर। तो देख देवताओं की स्त्रियां महादेव को मुस्कुरा रही हैं। देख शिवई सुरप्रिय मुस्काही, और बर लायक दुल्हन जगनाही। बरनैया ततैया लगी है, ऐसे महाराज दूल्हा राजा सजे हैं। और धर्म रूपी बैल पर चढ़ करके आज भोलेनाथ चले हैं। सुर समाधि सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु भगवान जा रहे लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा जा रहे ब्रह्माणी के साथ, इंद्र जा रहे इंद्राणी के साथ, हाथी पर बैठे हैं। लेकिन भोले बाबा बहे अपने बैल पर बैठे हैं और जा रहे हैं। खोपड़ियर की माला गले में पड़ी हुई है। तो सब देवता बोले इनके साथ चलोगे क्या? अपनी हंसी कराओगे? आगे निकलो सब लोग।
तो विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलऊ सब निज निज सहित समाज। बर अनुहार बरातन भाई, हंसी करई ऊपर पुर जाई। क्या पराए दरवाजे पर हंसी कराना इनके साथ चल के? आगे चलो। जितने देवता थे वो सब आगे चले गए। नादिया को बात बहुत खल गई। हे बाबा, बड़ी मुश्किल से दुल्हा सजाया, विष्णु के समझ नहीं आया। दुल्हा सजाया, समझ नहीं आया। मन ही मन महेश मन ही मन महेश हरि के वचन नहीं, हरि के वचन भी अंगन जाए। अति प्रिय के प्रिय के, अति प्रिय वचन नंदी महाराज बोले, जिस सब बराती आगे चले गए, भोले बाबा आप अकेले पीछे रह गए। शंकर भगवान बोले जाने दो, ये वीआईपी लोग हैं, आगे निकल जाने दो, हमारी बारात में भीड़ नहीं है, अभी भीड़ बुलाते हैं। हे भृंगी, जितने मरघट हैं, जितने मसान हैं, जितने कब्रिस्तान है, जितने जंगल है, बीहड़ इलाका है, हर जगह बाढ़ साफ करो। पहुंचा हूं कि मालिक की शादी है, जिन्हें कोई नहीं ले जाता वो हमारी शादी में चलने को तैयार हो जाए। भूत प्रेत पिशाच बैताल जिनको निमंत्रण मिला, भैया निकल निकल करके भूत प्रेत कब्रिस्तानों से मरघटों से आ रहे हैं। ध्यान देना, कैसे कैसे बाराती आ रहे हैं, ध्यान देना। को मुखहीन, किसों को मुंह ही नहीं है, ये तो ऊपर वालों पुनाए, नीचे वालों पूरा हिस्सा है। और ऐसे धड़ धड़ धड़ाता हुआ चला रहा है। बाबा आ रहे हैं, चिंता मत करो, अकेले मत समझो, हमारे हैं। अच्छा, विपुल मुख काहू, किसी के पेट में मुख है, किसी के महाराज कई मुख हैं, किसी के मुखों की गिनती नहीं हो पा रही है। बिनु पद, किसी की पैर ही नहीं है, ऊपर वाला धड़ है। को बहुकर बाहु, किसी के बाहें नहीं है, किसी के एक ही तरफ कई बाहें लटकी हैं। ऐसे ऐसे बराती। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी किसी की तो आंखें नहीं है, अंधे हैं। कोई कोई के 15 आंखें हैं, जो महाराज किसी के पेट में आंखें हैं, किसी की पीछे आंखें हैं। अच्छा, रिष्ट पुष्ट को अतिथन कीना, कोई कोई तो इतने बड़े बलवान हैं जिन्हें पर्वत भी छूते हैं। और कछु तो ऐसे भी हैं जो सूक्ष्मदर्शी से देखो फिर भी दिखाई नहीं देते। इतने महाराज लघु बराती आ रहे हैं। और जैसे ही महाराज हिमाचल की नगरी में बराती आ रहे हैं,